चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। ओके, ये रेक्टेंगल है। पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स। ओके, ये मिड पॉइंट्स है भाई। पी क्यू आर एस ऑन साइड ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। हमें प्रूव क्या करना है कि भाई रिस्पेक्टिवली हमें प्रूव क्या करना है टू शो पी क्यू आर इज रोम्बस। हमें इसको रोम्बस प्रूव करना है पी क्यू आर एस को। देखिए ए बी सी डी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ए बी सी डी हमने बना लिया कि रेक्टेंगल। अब इसमें देखो ए बी के ऊपर पी, पी सी के ऊपर क्यू, आर सी के ऊपर ये, सी डी के ऊपर आर और डी ए के ऊपर एस। ऐसे बनाना भी आपको मिड पॉइंट्स, ठीक है। देखो हमें पता है कि रेक्टेंगल में क्या होता है, ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हम यहाँ डायरेक्ट लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, देखो यहाँ हम लिख सकते हैं कि रेक्टेंगल दिया होता है, इसका मतलब ए बी विल बी इक्वल टू डी सी एंड ए बी पैरेलल टू डी सी। सिमिलरली ये ए डी विल बी इक्वल टू बी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। ये भी तो एक पैरेललोग्राम ही होता है 90 डिग्री एंगल के साथ, और इसके जो एंगल होती है 90 डिग्री के होते हैं, आपको पता है, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो पी क्यू आर एस है ये एक रोम्बस है। रोम्बस का मतलब कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और जिस ये सारी साइड के आपस में इक्वल और पैरेलल हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो एक डायगोनल ले लेते हैं। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन नहीं है, हमने यहाँ से डायगोनल लिया। ऐसे डायगोनल लेते ही हम क्या कह सकते हैं, देखो इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम कि जो एस पी है वो बी डी के पैरेलल और हाफ ऑफ बी सी होगी। क्यों, देखो हम क्या लिख सकते हैं, एस पी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी की हाफ, और क्या लिख सकते हैं, एस पी विल बी पैरेलल टू बी डी, एम पी टी, ठीक है। अब इतनी बातें आपको देखती ही समझ में आनी चाहिए भाई। क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट इसने दे रखे हैं, ठीक है। अगर मिड पॉइंट है तो ये इसके पैरेलल और हाफ होगी मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आर क्यू क्या होगी, क्या लिख सकते हैं, जो आर क्यू है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी बी डी के, और क्या हो जाएगी, आर क्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी बी डी के हाफ के, ठीक है। तो हम यहाँ से एक बात लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जब हम इनको इक्वेट करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि एस पी जो है वो क्या है, आर क्यू के इक्वल है, और क्या है, एस पी जो है वो पैरेलल है, सॉरी ये पैरेलल है आर क्यू के। क्यों, क्योंकि देखो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये इसके पैरेलल होगी, और इक्वल हमने इनको ऑटोमेटिकली प्रूव कर दिया है एमपीटी से, ठीक है। अब यहाँ से अपने पास एक बात आ गई कि ये हमने एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, इसको प्रूव क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। एस पी क्यू आर एस को हमने क्या कर दिया है, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। क्यों बताएगा कोई, क्योंकि भाई अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या होगा, ये पैरेललोग्राम हो गया। अब हमने इन साइड को तो आपस में बराबर कर दिया, पैरेललोग्राम होते क्या हो जाएगा, ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल, ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल। अब हमें करना क्या है कि हमें इन दोनों साइड को भी आपस में प्रूव करना है। अगर मैं इसको इसके इक्वल प्रूव कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, ये इसके ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये अगर इसके बराबर होगा तो ये इसके ऑटोमेटिकली बराबर, और ये तो है ही, फिर चारों बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। उसके लिए कुछ नहीं करना भाई, बिल्कुल इजी सा तरीका आप लीजिए। ट्राइंगल ए, ये पी ए एस, ट्राइंगल पी ए एस और ट्राइंगल आर डी एस, आप लिखेंगे डायरेक्ट इन ट्राइंगल पी ए एस एंड ट्राइंगल आर डी एस, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीका है। देखो आप पी ए एस में क्या लिख सकते हैं, पी ए इज इक्वल टू आर डी, पी ए इज इक्वल टू आर डी। क्यों, देखो ए बी और डी सी अगर बराबर हैं तो इनके मिड पॉइंट है ये, तो ये भी तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। सपोज दैट अगर ये 8 है और ये भी 8 है, तो अगर मैं 20 से काटूँ तो ये 4 होगी, ये 4 होगी, तो ये 4 होगी, ये 4 होगी, तो ऑटोमेटिकली ये बराबर नहीं हो जाएंगे क्या। सिमिलरली यही कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो, अगर ये 6 मान लो और ये 3 बच गई, ये 3 बच गई, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगी।
ठीक है, अब देखो कैसे करूँगा मैं, पी ए इज इक्वल टू आर डी, ये एंगल 90 का होता है, ये एंगल 90 का होता है, तो ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल है भाई, इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें ए एस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे ए एस विल बी इक्वल टू डी एस हो जाएगा यार, क्या हो जाएगा, ए एस विल बी इक्वल टू डी एस। और इतना होती है हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल पी ए एस will be equal to will be congruent to triangle RDS, ट्राइंगल RDS। क्यों? साइड एंगल साइड से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया, और कॉन्ग्रुएंट करते हम क्या कह सकते हैं कि इसकी ये सामने वाली साइड 90 के सामने और ये 90 के सामने क्या है, इसमें 90 के सामने कौन सी है, PS। यहाँ से देखो PS इज इक्वल टू RS। क्यों? CPCT। और ऐसा प्रूव करते हैं हम क्या कह सकते हैं, देखो ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था क्या, कि ये जो है PS इज इक्वल टू RQ, ये तो हमने प्रूव कर दिया था। अब PS को हमने एक चीज़, PS इज इक्वल टू RQ, सॉरी ये हमने यहाँ से प्रूव किया, ये देखो PS इज इक्वल टू RS हमने यहाँ से प्रूव किया, और PS एक चीज़ के और बराबर है RQ के, ठीक है। और RQ किसके बराबर है भाई, PS के, देखो PS RS, और RS किसके बराबर है, PQ के, PQ। तो ये सारी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। देखो ये हमने ऐसे प्रूव किया कि PS इज इक्वल टू RS, ये प्रूव किया हमने, और PS एक्चुअली में है किसके इक्वल, RQ के, ठीक है। और RS किसके इक्वल है, PQ के। इसका मतलब ये सारी क्या हो जाएंगी, इक्वल। और पैरेलल हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है ये, कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमने इसको प्रूव कर दिया है क्या, कि PQRS इज रोम्बस।